वॉलेट के अंदर कोई ऐसा कोई स्लिप, कोई पर्ची कुछ बना के कुछ रख दे जिससे जो है पैसा खूब अट्रैक्ट होने लग जाए, या पर वहाँ पर अपनी पिक्चर भी लगा देगा या मनी की पिक्चर भी लगा देगा, उसके पास पैसा आएगा ही आएगा। मेघा राम, किसी को जन्म तारीख याद नहीं है तो जन्म कुंडली कैसे बनाते हैं? पर आप भी क्वेश्चन रिप्लाई करते रहिए, कमेंट करते रहिए, आपको आपका क्वेश्चन जरूर पिक कर लिया जाएगा अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन होगा, अच्छा होगा तो। वहाँ पर फिर मैं रेमेडी करके आई, विद इन 9 मंथ उनके घर बेबी हुआ था। और क्या कोई ऐसा भी होता है कि मतलब अगर हम गलत वक्त पे अगर उपाय करते हैं तो ये हमें नुकसान भी दे सकता है? तो बिजनेस मीटिंग सफल करने के लिए 2 मिनट पहले कुछ ऐसा क्या करें मतलब बिजनेस मीटिंग सफल हो जाए? बिल्कुल आपको छोटे से उपाय बताऊंगी, छोटा सा। एक रिलेशनशिप अगर तैयार हो रहा हो तो उसके लिए हमें एक सामने वाले पार्टनर के जो है मन में क्या चल रहा है, क्या बात जानने, तो उसका कुछ कोई उपाय है? हमारा मकान नहीं बिक रहा या फिर मकान बन नहीं रहा, इन दोनों के आप थोड़ा उपाय बताइए। इंटरव्यू जाते वक्त जो है वो अपने पॉकेट में या कुछ भी अपने पास क्या चीज रख ले कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, उसके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाए। अच्छा, स्टूडेंट को कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मैम कोई आपके पास रेमेडीज हो तो बताए। अगर फॉरेन जाना है लोगों को, पीआर लेना है, हाँ। तो पीआर लेने के लिए जो है वो कौन सा आपके पास उपाय है? मैं आपको बहुत ही अच्छे उपाय बता रही हूँ और लोगों के पूरे हो जाए तो उनको बोलना कम से कम मुझे लिख दे कि मेरे पूरे हो गए। हाँ भैया, ये जरूर कमेंट में लिखा करो, इससे मोटिवेशन मिलता है। आजकल जो घटनाएं बहुत घट रही है, प्लेन वगैरह की ये सब चीजें, दुर्घटनाएं घटती है, जो जर्नी है जो बाहर जाने की वो अच्छी हो, मन को सुकून मिले, शांति से जाए, तो उसके लिए कुछ आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे उपाय? तो सावन के महीने का कोई अच्छा सा उपाय बताओ कि धन धान्य और साथ में घर में सुख शांति बनी रहे। बहुत ही चमत्कारी उपाय बता रही हूँ। भगवान शंकर को जो भी देते हो आपके पास वापस आता है। शेयर में लोग जो है बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं और चाहते हैं कि यार वो शेयर का रेट बढ़ जाए, उसके लिए मैम कुछ उपाय बताए। घड़ी किस हाथ में पहनना लकी होता है पैसे के लिए? कौन सा ब्रेसलेट पहनने के बाद किसी ने जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट किया? कोई है ऐसा ब्रेसलेट? कौन सा प्लैनेट का उपाय से पार्टनर चीटिंग बंद कर देते हैं? कि रैपिड फायर आपको पसंद आ रहे हैं और हम रैपिड फायर के क्वेश्चंस और बढ़ा दें तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। क्या आपको पता है कि किसी एक ऐसी दिशा में आप अगर बैठ जाए तो वहीं से पैसा अट्रैक्ट होने लगता है? जी हाँ, बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है और आज की ये सारी बात हमें बताने आई है हमारी आज की एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर नीता मैनी मैम। जी हाँ, वो पहले भी आई थी और आपने उस पॉडकास्ट को बहुत पसंद किया, एक बार फिर से वो आई है और एक से एक जबरदस्त उपाय के साथ। जी हाँ, बहुत ही अच्छे। आप इंटरव्यू जा रहे हो तो क्या चीज अपने साथ रखे, या फिर बिजनेस की मीटिंग स्टार्ट करनी हो तो कौन सी चीज अपने पास रखे कि आप हमारी बिजनेस मीटिंग सफल हो जाए। ऐसी ऐसी बहुत बेहतरीन बात इस पॉडकास्ट के अंदर की गई है। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। भाई साहब, सबसे पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लगभग 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बहुत गलत बात है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये चैनल उतना ही बड़ा बन पाए और हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे बड़े गेस्ट हमारे यहाँ आए और आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं अपने स्पेशल गेस्ट से और जानते हैं आज के वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं विकास जी? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। पिछला पॉडकास्ट आपका बहुत पसंद किया था दर्शकों ने, तो उनकी डिमांड पे एक बार फिर आपको बुलाया गया है। जी, थैंक यू सो मच। जी मैम, जो आज फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताना चाहिए, बताइए। मैं नीता मैनी हूँ और एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी टाइम 25 ईयर हो गए मैं एस्ट्रोलॉजी करते हुए। एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, केपी सिस्टम करती हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, साथ में वास्तु एक्सपर्ट हूँ। वास्तु में भी एस्ट्रो वास्तु और वास्तु भी करते हुए मुझे 25-30 ईयर हो गए। जब कोई भी नहीं करता था तब उस टाइम से मैं वास्तु करती आ रही हूँ। तो उस समय तो किसी को अवेयरनेस ही नहीं थी वास्तु की, तो उस समय 4 उपाय मैं कराती होती थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। 4 उपाय कराती थी, सिंपल और बहुत ही अच्छा उनको रिजल्ट मिल जाता था। अच्छा। जैसे 4 गमले लिए, 9th में साउथ में रखवा दिए। फिर हमने प्लांट्स मतलब फूल लगवाती थी, वाइट कलर की फूल, 6 फूल वेस्ट में रखवाती थी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में वाटरफॉल लगवाती थी और क्या कहते हैं साउथ ईस्ट में एक पर्पल कलर का बल्ब लगवाती थी। अच्छा। इतने अच्छे रिजल्ट मिलते थे। एक ऐसी क्रॉस कर रहे थे, मैं मार्केट गई,
उन्होंने कहा आप कुछ हैं, आपने रिंग्स वगैरह पहनी है। मैंने कहा मैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज से 30 साल पहले की बात है। 30 साल पहले? हाँ, 25-30 साल पहले की बात अच्छा। है। कहते अच्छा मेरा ना बेबी नहीं है, तो प्लीज आप आके ना मेरा वास्तु कर दो। मैं उनके घर गई। वाकई में उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम थी, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, वहाँ पर फिर मैं रेमेडी करके आई। विद इन 9 मंथ उनके घर बेबी हुआ था और मुझे मेरे घर पे वो मिठाई देने भी आए थे। मेरे को यहाँ तक याद है, ये हो गए 25 ईयर से 30 ईयर के बीच की बात बता रही हूँ मैं, तब की बात बता रही हूँ। और तब इतना वास्ट नहीं था, सिंपल रेमेडी होती थी। अब लेकिन अब ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, बहुत अब तो बहुत वास्ट हो चुका है। उसके बाद मैं रेकी की ग्रैंड मास्टर हूँ, हीलर हूँ, एक्सेस कॉन्शियस भी करती हूँ, एंजल हीलिंग करती हूँ, थीटा हीलिंग करती हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो मेरी हीलिंग में हैं जिनको प्रोटेक्शन मैं देती हूँ। और फेस रीडर हूँ, फेस भी रीड कर लेती हूँ, हैंड भी रीड कर लेती हूँ। और सब ब्लेसिंग्स मेरे को अपने मम्मी पापा से मिली है। क्या बात है मैम, बिल्कुल ठीक। और एक दिन आपको बुलाएंगे फेस रीडिंग के लिए भी, बिल्कुल, क्योंकि ये भी आपको आई थिंक दर्शक बहुत डिमांड करते हैं। फेस रीडिंग से क्या होता है, फेस रीडिंग से हम आपका कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई काम करने आ रहा है या आप किसी से मिल रहे हो, कम से कम फेस देख के आप पता लग सकता है कि उसका बिहेवियर, नेचर क्या है। सही बात है। ठीक है मैम, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं मैम। इसमें सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मैम, वास्तु अभी तक हमने सुना है जी, एस्ट्रोलॉजी हमने सुना है, ये एस्ट्रो वास्तु क्या चीज है, थोड़ा सा समझाइए इसके बारे में। एस्ट्रो वास्तु क्या है कि जब एस्ट्रोलॉजी को हम अपने चार्ट के साथ, अपने बर्थ चार्ट के साथ जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि अब लोगों का क्या, आजकल देखो अमेरिका में कितना रिसेशन आया हुआ है, कनाडा में कितना रिसेशन आया हुआ है, इंडिया में भी बेटर, देखो इंडिया पहले से बेटर हुई है ना, काफ़ी मोदी जी ने काफ़ी काम किया है, लेकिन रिसेशन अभी भी थोड़ा, मार्केट स्लो है, पैसों की जरूरत हर किसी को है। तो हम एस्ट्रो वास्तु की मदद से, जैसे कि हमने अपने चार्ट को हमने अपने वास्तु के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे कि हमारे चार्ट में पैसा कौन देता है, हमारा सेकंड हाउस देता है। हम अपने सेकंड हाउस को जब वास्तु के साथ कनेक्ट कर देंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे हमारे घर पे भी सारे हमारे साइंस हैं। जैसे कि अगर किसी का 1 नंबर का लगाना है, एरीज लगाना है, तो उसके सेकंड हाउस में सेकंड टॉरस राशि राइज होती है। ठीक है, एरीज लगन वाला टॉरस यानी कि अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में बैठेगा, तो उसको या बैठ जाए या अपने घर की या ऑफिस में कहीं पर भी, या तो बैठ जाए, यहाँ वो अपनी गुल्लक रख ले या फिर अपना तिजोरी रख ले या फिर मनी की फोटो भी लगा दे, उसके पास पैसा आएगा ही आएगा। ये बहुत ही अच्छी साइंस है। मतलब मैंने इसको काफ़ी लोगों पर टेस्ट किया और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैम आपने लगन बताया, लगन का मतलब क्या मतलब हुआ इसके अंदर? असेंडेंट, किसी का भी असेंडेंट कोई भी हो, असेंडेंट। क्योंकि हम लोग देखो, हमारा जो मेन है, हम असेंडेंट पे काम करते हैं और मून साइन पे काम करते हैं। जो फॉरेन एस्ट्रोलॉजी है वो लोग सन साइन पे काम करते हैं, लेकिन हम लोग मून साइन, क्योंकि मून मन का कारक, मून माता का कारक, मन ही सब कुछ करता है। देखो हमारे मन में सुबह सुबह उठे जैसे विचार है, हम वैसा एक्ट करते हैं। तो हमारे इंडिया में मून को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और असेंडेंट को, असेंडेंट हम सेल्फ है, हम सेल्फ है, हमारी पर्सनैलिटी है। तो मेन असेंडेंट, उसके बाद मून साइन। सन साइन को भी जब देखना हो तो सुदर्शन क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा चलती है। हाँ जी। तो मैम ये एस्ट्रो वास्तु कहने का ये मतलब हुआ कि वास्तु रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टू वास्तु, दोनों कंबाइन है। हम अपने चार्ट को, अपनी बॉडी को जब हम वास्तु के साथ कनेक्ट कर देते हैं, अपने घर के साथ या ऑफिस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, बहुत ही अच्छे डिजायरेबल रिजल्ट ले सकते हैं। अभी हम सिर्फ आज बात करेंगे सेकेंड हाउस की। लोगों को पैसा चाहिए, देखो पैसा सेकंड हाउस से, 6th हाउस से, 11th हाउस से, 3 ही घरों से आना है। तो मेन एक्यूमुलेट पैसा जो होता है सेकंड हाउस होता है, हमारा धन सेकंड हाउस से आता है। सेकंड हाउस से बहुत सारी चीजें देखी जाती है, लेकिन अभी आज हम मनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मनी के बारे में ही उसको बताएंगे। तो मैं आपके साथ एक चार्ट डिस्कस करना चाहूंगी। ये चार्ट है मैम। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो मतलब हम जो कुंडली चेक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपने बताया, तो घर में तो जैसे 10 बंदे हैं या 5 बंदे, किसकी कुंडली को चेक किया जाएगा? देखो कुंडली को हम, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पुट किया, क्योंकि देखो हम जो वर्किंग है, जो मेन हेड है,
उसके ऊपर ही काम होगा ना। जो वर्क नहीं कर रहे, जो डिपेंडेंट है, उनकी चार्ट को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु में यही है, अगर हम 10 के 10 को हम अगर 5 लोग भी हैं, 5 को एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हम सेकेंड हाउस कर देंगे तो क्लैश होंगे आपस में। हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी का सेकेंड हाउस अगर नॉर्थ वेस्ट में है और दूसरे का साउथ वेस्ट में आ जाएगा तो वो एक दूसरे को काटेगा। अर्निंग मेंबर का जो हेड है उसी का एस्ट्रो वास्तु होगा। और दोनों मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों ही अर्निंग मेंबर है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? मेन जो डोमिनेट, जो ज्यादा अर्न कर रहा है। अच्छा, हाँ, जो ज्यादा अर्न कर रहा है, Okay. जो डिपेंड करेंगे, जैसे कि एक जने को हमने कर दिया, उसको डिजायरेबल रिजल्ट मिल गए, थोड़े दिन के बाद हम वाइफ का भी कर सकते हैं। Okay. लेकिन जो ज्यादा अर्न कर रहा है, जिसको डिजायर है, जिसको मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है। राइट। ठीक है मैम, ये चार्ट के बारे में आप कुछ बता ये चार्ट के बारे में बता रही थी। जैसे कि एरीज असेंडेंट है, ठीक है, इसके एरीज असेंडेंट वाले की जो सेकंड हाउस आएगा वो टॉरस आएगा, ठीक है, टॉरस राशि राइज कर रही है, ठीक है। जो टॉरस है हमारे घर या ऑफिस में नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर है, ठीक है। अगर एरिस राशि, एरिस साइन वाला अपने घर के या ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट में बैठेगा, या वहाँ पर एक लॉकर भी रख देगा, या पर वहाँ पर अपनी पिक्चर भी लगा देगा, या मनी की पिक्चर भी लगा देगा, या छोटी सी बुगनी भी रख देगा, उसके पास पैसा आएगा ही आएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। और टोटली ट्राइड और टोटली साइंस है। इसके बीच में मैं अपने से बना के कुछ भी नहीं बता रही हूँ, ये टोटली साइंस है। इसके बेस पे हम बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे कि टॉरस असेंडेंट है, ठीक है, टॉरस असेंडेंट का जो सेकंड हाउस आएगा वो 3 नंबर आएगा, यानी कि जेमिनी राशि। उसमें फिर हम घर या ऑफिस में जाएंगे, वहां पर इसका आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में हम उसको बिठा भी सकते हैं, हम उसका लॉकर भी रख सकते हैं, या फिर उसका हम क्या कहते हैं, कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। अच्छा। जरूरी नहीं है आपने बैठना। कई बार क्या होता है, हम नहीं बैठ सकते, वो कॉर्नर हमें नहीं मिलता, या वहाँ पर एंट्री होती है, फोटो लगा दी या मनी की पिक्चर लगा दी, एक्टिवेट हो जाएगा, वहां से उसको पैसा आएगा ही आएगा। तो सब कुछ हम ऐसे मतलब आप चेक कर सकते हैं। जैसे कैंसर वाले हो गए, कैंसर का सेकेंड हाउस लियो आएगा, ठीक है, उसका जो प्लेस है वो ईस्ट है, ठीक है। उसके बाद वर्गो आएगा। ये जो मैम आप जो ये जो एरीज और टॉरस, ये सब हमारी राशियां हैं, ये हमारी राशियां, ठीक है। उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ डायरेक्शंस में बैठना है। डायरेक्शन, ये सारे हमारी डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में हमारा सेकंड हाउस निकाल लेना। हमने असेंडेंट यानी एरीज का जो नेक्स्ट होगा वो टॉरस होगा, यानी कि 1 2 3 आएगा तो सेकंड हाउस उसका धन भाव हो गया, ठीक है। धन भाव को हमने एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सबका ये चार्ट आप कहोगे तो आपके व्यूअर्स को दिखा देंगे। चार्ट जो है वो लगा दूंगा, ताकि आप लोग जो है आराम से इस चीज को समझ जाएंगे। आप बताइए, ठीक है। लास्ट में हम जब पहुंच जाएंगे, लास्ट में हम जब पहुंच जाएंगे पाइसेस, ठीक है। पाइसेस का अगेन जो सेकंड हाउस आ जाएगा, 12 नंबर है तो 1 नंबर एरीज आ जाएगा। तो एरीज का हम देख लेंगे कहाँ बैठेगा, ईस्ट में बैठेंगे। अच्छा, ओके। तो आपको जैसे अगर पाइसेस वाला, पाइसेस असेंडेंट वाला अगर अपने सेकंड हाउस ईस्ट में बैठेगा, ऑफिस में या घर पे कहीं भी प्लेस बना सकते हैं। जो ऑफिस में काम करते हैं अपने ऑफिस में कर लें, अगर घर से काम करते हैं घर में कर दे। ईस्ट में बैठेगा, या अपनी बुगनी रख दी, या अपना लॉकर रख दिया, या पिक्चर लगा दी मनी की, या अपनी फोटो भी लगा दी, वो भी काम करेगा और वहां से पैसा आएगा। थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एरियस राशि है आपकी, तो आपका सेकंड हाउस हुआ, यानी कि उसके नेक्स्ट राशि यानी कि टॉरस। और उसी तरीके से टॉरस अगर आपकी राशि है तो आपका सेकंड हाउस हुआ जेमिनी। तो जेमिनी वालों को बैठना है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट राशि पे जो है वो जाना है। सेकंड हाउस देख लेना है। राइट। देखो हर किसी को अपना, आजकल तो एस्ट्रो स्टेज में है ही है, अपना डेट ऑफ बर्थ डाली, सब डाला, असेंडेंट आ गया, उसका सेकंड हाउस देख ले क्या आ रहा है, वो इसके हिसाब से अपना सेटिंग कर ले। क्योंकि इसलिए बता रही हूँ कि लास्ट टाइम आपने बोला था कि मैम आप ऐसे क्वेश्चन बता रहे हो कि हम नहीं कर सकेंगे, आपके व्यूअर्स नहीं कर सकते, इसलिए मैं ऐसे लेके आई हूँ कि व्यूअर्स खुद भी कर सकते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ, बहुत आसान कर दिया आपने इस चीज को। जी, ठीक है मैम। अब ये थोड़ा सा उपाय स्टार्ट करने से पहले, उपायों की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने जानना चाहूंगा, कुछ मेरे मन के अंदर 2-3 क्वेश्चन है, डाउट्स है। क्या कोई ऐसा भी होता है कि मतलब अगर हम गलत वक्त पे अगर उपाय करते हैं, हाँ जी, तो ये हमें नुकसान भी दे सकता है, कुछ इसका भी पड़ता है? बिल्कुल। देखो, हम जैसे सूतक लगा होता है, जैसे बच्चा होता है तब सूतक लगता है, या किसी की डेथ हो जाती है तब सूतक लगता है, उस टाइम पे हम कोई उपाय नहीं करते। अच्छा, ठीक है, वो उपाय हमारे को लगेंगे ही नहीं। जब बारिश हो रही होती है तब भी उपाय नहीं लगते, राहु काल होता है तब भी उपाय नहीं लगते, शाम को 7 बजे के बाद कोई उपाय नहीं लगते।
अच्छे वाले। 7 बजे के बाद तांत्रिक क्रियाएं हो सकती हैं, वो उपाय कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल उपाय 7 बजे तक ही होते हैं। सनसेट के बाद हमें कोई उपाय नहीं करना चाहिए। ओके जी, इन चीजों का ध्यान रखना बिल्कुल इन चीजों का ध्यान मैम। एक रखना दूसरे चाहिए। डाउट और है, जी। जैसे यहाँ सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बस जी। सबका तो इन पे विश्वास नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन फिर भी क्या है कि चलो मैं ट्राई करता हूँ। जी। तो अब एक बात बताइए कि अगर उनका विश्वास भी ना हो हाँ। और उपाय कर ले, तो क्या तब काम करता है या विश्वास करना जरूरी है? आप एक बात बताओ, धन्ना जट थे, उनको खाली एक पत्थर मिला था। अच्छा। वो पत्थर से ही उनकी पूज रही है भगवान है, वो भगवान नहीं थे, पत्थर ही थे। उन्होंने इतनी पूजा की कि भगवान को खुद प्रकट होना पड़ा और उनसे उनके हाथ से खाना खाया। पत्थर में भी भगवान हो गए, वहां विश्वास था। ठीक है, अगर जो नहीं मानेगा तो भगवान भी पत्थर हो जाएंगे ना। ये तो विश्वास की बात है, विश्वास होगा तो पत्थर में भी भगवान, नहीं विश्वास होगा तो भगवान भी कुछ नहीं। यानी कि विश्वास होना जरूरी है। बिल्कुल, विश्वास होना बहुत जरूरी तो है। ये बात मैं आपके लिए भी कह सकता हूँ कि आप लोग इसको ट्राई टेस्टेड मत करिए कि चल यार मैं ट्राई करके देख लेता नहीं, हूँ। विश्वास के साथ। हाँ, विश्वास के साथ। कोई भी चीज है आप विश्वास के साथ करोगे 100% फलीभूत होगी। ओके, एक चीज और मेरी थोड़ी सी डाउट है जी। कि अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ठीक है, तो क्या तब भी उपाय काम करते हैं या डेट ऑफ बर्थ पता होना बहुत जरूरी है? देखो, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता किसी को, हम किसी कोई आया हम नहीं जान रहे, ऐसा नहीं है। हम कॉमन उपाय तो बता ही सकते हैं ना। बहुत सारे कॉमन उपाय हैं, हम बता के उसका भला तो कर ही सकते हैं। जैसे कि कॉमन उपाय क्या है, आप बर्ड्स को खाना खिला दो, ठीक है, डॉगी को दूध पिला दो, और आप जो छोटे चींटियां हैं उनको खाने के लिए दे दो। ठीक है, उसके बाद साल्ट बाथ ले लो, है ना, पानी में नमक डाल के नहा लो, नेगेटिविटी दूर होगी। आप कर्ड बाथ ले सकते हो, आप मिल्क बाथ ले सकते हो, इसमें तो कुछ बुराई नहीं है ना। आप अपने स्टार से इनहेंस कर रहे हो। आप हल्दी बात ले सकते हो। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हैं जो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं आप कर सकते अच्छा, हो। तो मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डेट ऑफ बर्थ पता होना बहुत जरूरी हो। देखो, जरूरी है। जब हम टारगेट करेंगे कि हमें ये चीज चाहिए, उसके लिए होना जरूरी है। कॉमन तो ये कोई भी कर सकता है। अच्छा। ये तो कॉमन रेमेडीज है। डोनेशन करनी, अब देखो, अब सरदार लोग हैं, वो कौन सा एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं आप बताइए? नहीं मानते, लेकिन उन्होंने अपने 6, 8, 12 को एक्टिवेट कर रखा है। ठीक है ना, सेवा भाव उनके बीच में है, डोनेशन उनके भी। एक बार वो बोल देते हैं कि इस लड़की की शादी होनी है गुरुद्वारे में, कहाँ से धन आता है पता नहीं, पता नहीं, है ना। तो उन्होंने एक को पकड़ा हुआ है, एक ओंकार, है ना। तो वो तो नहीं मानते ना एस्ट्रोलॉजी को, तो फिर भी वो उनको फल मिल रहे हैं ना, क्योंकि सेवा भाव 6, 8, 12 उनके वैसे ही एक्टिवेट है। उन्होंने लोगों का भला कर रहे हैं। 24 घंटे क्या कहते हैं, लंगर चलता है। आप बताओ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता है और कहाँ से पैसा आता है? नहीं, सही बात है। अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा मैम, अब उपायों पे आ जाते हैं थोड़ा सा। जी। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई एक बिजनेस मीटिंग जो है, कोई लोग जा रहे हो, जी। अपनी बिजनेस मीटिंग जो है अटेंड करनी है और वो बिजनेस मीटिंग जो है वो सफल हो जाए, जी। तो बिजनेस मीटिंग सफल करने के लिए 2 मिनट पहले कुछ ऐसा क्या करे, क्या करते हुए निकले कि उपाय मतलब बिजनेस मीटिंग सफल हो जाए? बिल्कुल आपको छोटे से उपाय बताऊंगी, छोटा सा। जाते जाते देखो, हमें बिजनेस मीटिंग में जाना होता है। हाँ। तो हमारे को 2 ही चीजें चाहिए होती हैं, कॉन्फिडेंस, ठीक है, बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं, और थॉट्स अच्छे, कम्युनिकेशन अच्छी, ठीक है, थॉट्स अच्छे और 3 ही चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, क्विक रेमेडी बता रही हूँ। थोड़ा सा गुड़ लिया, खा लिया, चांदी का गिलास है, नहीं तो नॉर्मल गिलास में पानी पिया, 2 छोटी इलायची ली, आपने एक मुंह में डाली, और एक जाते जाते गाड़ी में बैठे या किसी कहीं भी बैठे, पीछे से उठा के पीछे फेंक दी, और फिर अपने छोटी इलायची, 2 छोटी इलायची ली ना, एक आपने मुंह में डाल ली, एक अपने ऊपर से वार के पीछे फेंक दी। आपका काम होगा ही होगा, बहुत अच्छी मीटिंग होगी। आपका मैंने सूर्य अच्छा कर दिया, चंद्रमा अच्छा कर दिया, आपका मरकरी अच्छा हो गया, तो मीटिंग अच्छी होगी। मैम, ये तो मीटिंग की बात रही। अगर मान लो कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो तो तब ये भी कर सकता है? तब भी आप सेम रेमेडी कर सकते हो इंटरव्यू पे भी। यानी कि कहने का मतलब है अच्छा जो है वो काम करने के लिए बिल्कुल जाए, तो फिर अब ये सब रेमेडी कर सकते हो। हाँ जी। अच्छा, एक थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि अगर हमारा वॉलेट है, हाँ जी, वॉलेट के अंदर कोई ऐसा कोई स्लिप, कोई पर्ची, कोई ऐसा कोई कलर कुछ बना के कुछ रख दे कि जिससे जो है पैसा खूब अट्रैक्ट होने लग जाए, क्या कोई ऐसा तरीका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि पर्स, आप कई लोगों के मैंने पर्स निकलवा के देखे, आप कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं आता। मैंने कहा पर्स दिखाओ, फटे हुए पर्स रखे हुए हैं। मैंने कहा क्यों रखे हुए हैं? जी हमारे को इसने दिया, हमारे को इसने दिया, इसके साथ फीलिंग्स है। मेरे को नहीं, फटे हुए पर्स में कभी भी लक्ष्मी जी नहीं आती है। कभी भी नहीं। आपके पास फटा हुआ पर्स है, उसको निकाल दो। पर्स के 2-3 कलर बहुत अच्छे होते हैं, जैसे गोल्डन कलर का पर्स, अर्थ एलिमेंट में पैसा रुकता है। आप गोल्डन ले सकते हो, येलो ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो। ठीक है, उस
उसको आप क्लटर मत करो। बहुत सारी आपने उसके बीच में कार्ड्स डाल के रखे हैं, वो नहीं रखने आपको। हाँ, कार्ड्स भी डालोगे तो वो इफेक्ट नहीं देंगे ना। बहुत अच्छे चेंज को अलग रखो, पैसों को अलग रखो। उसके बाद एक बताती हूँ, एक कागज ले लिया आपने, एक सिंपल वाइट कलर का कागज लिया, उसमें 444 लिख दिया। 444 लिख के उसको फोल्ड करके आप अपने वॉलेट में डाल दो। कोई पर्टिकुलर कोई कलर से, आप ग्रीन पेन से भी लिख सकते हो, ब्लू पेन से भी लिख सकते हो, और उसको अपने पर्स में डाल दो। बहुत अच्छा भरा रहता है पर्स। ओके, कब तक रखना है मैम? उसको पड़ा रहे, रखी रहने दो। चेंज करना हो तो 1-2 महीने के बाद चेंज कर लिया। उसको क्या कहते हैं, बर्न कर दिया, उसको ऐश को पौधों में डाल दिया, नया रख दिया। अच्छा, आप उसको लेमिनेशन करा के भी रख सकते हो। हाँ, लेमिनेशन तो फिक्स रहेगा और पड़ा रहे। एक छोटा सा चाहे तो लेमिनेशन छोटा सा भी बना के रख दे, लेकिन पर्स फटा हुआ नहीं होना चाहिए। मेन बात, क्लटर नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका पर्स भी नीट एंड क्लीन हो, और उसमें दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर वो एनर्जी, जैसे कि हम लोग पर्स के अंदर वो भी नहीं आए तो उसका एक पेपर बना के अलग से रख दो ना। हमारे सब कुछ भरा होता है पर्स में, तो फिर वो एनर्जी है जिसने आना है वो रुक जाती है। ओके मैम, लेकिन आपने अभी जो कलर्स बताए ना पर्स के, ये बड़े कम लोग यूज करते हैं। ज्यादातर लोगों के पास ब्लैक या ब्राउन कलर का पर्स देखो, ब्लैक क्या है, ब्लैक सोख लेता है हर चीज को। ब्लैक पर्स क्या करता है, सोखता है ना। ऐसी मनी आती है जाती है। पानी है ना, पानी का कलर है, पानी कहीं रुकते हुए दिखा है? पानी बहता रहता है, बहेगा। तो ऐसे ही पानी, जो ब्लैक कलर के पर्स में पैसा रखते हो वो बहता रहता है। ब्लू कलर के पर्स में रखोगे वो बहता रहेगा। अर्थ एलिमेंट चाहिए, और ब्राउन स्टेबिलिटी चाहिए। ब्राउन भी एक तरीके से वाटर का ही कलर आ जाता है। आपको अर्थ एलिमेंट में रखोगे, जैसे गोल्डन हो गया, येलो हो गया, ग्रीन बहुत अच्छा है मनी अट्रैक्ट के लिए, मनी को अट्रैक्ट करता है। रेड भी ठीक है, कई लोग रेड में भी यूज करते हैं, पर ये 3 कलर तो बेस्ट हैं। ग्रीन कलर, येलो कलर और गोल्डन कलर। ओके मैम, आजकल ना जैसे बहुत इस तरीके के केसेस आ रहे हैं कि भाई नीले डब्बे में जो है उन्होंने हस्बैंड को काट के डाल दिया, मार दिया, कुछ भी। ये सब चीज़ें आपने बहुत सुनी होगी, न्यूज़ में आ रही है। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि अगर एक पार्टनर, एक रिलेशनशिप अगर तैयार हो रहा हो, बन रहा हो, तो उसके लिए हमें एक सामने वाले पार्टनर के जो है मन में क्या चल रहा है, क्या बात जानने, तो उसका कुछ कोई उपाय है कि हम सामने वाले के मन की बात को जान ले? देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन डिफिकल्ट है। आप किसी मन की बात को तो नहीं जान सकते हो। अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आपके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, राइट है ना। तो और हम थोड़े से उपाय पूछ रहे हैं कि इसका कोई उपाय हो, कुछ रेमेडीज हो, कि जिससे हम पता लगा ले सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो चार्ट मिलाना बहुत जरूरी है। उसका शुक्र देखना बहुत जरूरी है। लड़के का शुक्र देखना बहुत जरूरी है। कहीं वो पापी नक्षत्र में तो नहीं आ रहा, ठीक है, पापी ग्रहों के साथ पाप खतरी में तो नहीं है। पापी ग्रह कौन से हैं? पापी ग्रह हो गए जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, इन सब के बीच में तो नहीं आ रहा उसका 7th हाउस। ऐसा ही लड़के का देखेंगे, ऐसा ही लड़की का देखेंगे। कहीं जुपिटर तो पापी ग्रह में नहीं आ रहा, कहीं उसके साथ राहु केतु या पाप खतरी के बीच में तो नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें पहले गुण मिलाएंगे आपस में। मैं कहती हूँ पहले मिलने देना चाहिए, बात करने देनी चाहिए, और जब तक नक्षत्र ग्रह नहीं मिले तो शादी नहीं करनी चाहिए। फिर भी ये चीज़ों के बावजूद भी आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर लड़की शादी नहीं करना चाहती, अपने पेरेंट्स को बोले नो। अगर लड़का शादी नहीं करना चाहता, अपने पेरेंट्स को बोले नो। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो लड़की है अपने जुपिटर को अच्छा करे, जो लड़के हैं अपने शुक्र को अच्छा करें, ठीक है। लेकिन आज एक राय देना चाहूँगी कि आजकल की जो लड़की हैं वही वाले हैं, पुराने वाले ममाज बॉय और नॉर्मल वाले। लड़कियां बहुत आगे निकल गई है। तो लड़कों को समझना है कि अगर वो एक पढ़ी लिखी लड़की लेके आ रहे हैं तो उसके साथ एडजस्ट, दोनों का एक ही इक्वल राइट होना चाहिए। देखो, लड़के वही हैं, लड़कियां आगे बढ़ गई तो लड़कों की मेंटेलिटी है लड़की आए हमारे लिए वही काम करे, घर किचन नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो उसको भी छूट देनी चाहिए। ज्यादातर लड़के अपनी मम्मियों को देखते हैं, हाँ, कि हमारी मम्मी ऐसा किया करती थी। ऐसा नहीं है ना, पहले टाइम था ना जब मम्मियाँ किचन में थी। आजकल की जो वाइफ हैं वो किचन में तो नहीं जाएंगी ना। अगर वो बाहर से 4-5 लाख रुपया, 1-2 लाख भी कमा रही हैं तो उनको फैसिलिटीज तो आपको देनी पड़ेगी ना। आपको उसको सर्वेंट रख के देना पड़ेगा, फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, स्पेस देना पड़ेगा। तो ये लड़कों को बहुत अच्छे से सोचना है। ओके
बहुत सही भाई बात दी आपने। अगर ये सब लोग अगर सब सोच लें जी, तो घर के आधे कलेश तो वहीं खत्म हो जाने हैं। जी बिल्कुल। मैम थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि अगर एक जो आप उपाय बता रहे हैं जी, तो क्या लड़कों के लिए अलग होता है और लड़कियों के लिए अलग होता है या दोनों के लिए सेम रहते हैं? नहीं अलग अभी बताया ना, ये वाला तो ठीक है, और भी जो सारे उपाय होते हैं और भी बहुत सारे उपाय हैं, वैसे तो कॉमन ही होते हैं। वो कहते हैं ना ये मैन फ्रॉम मार्स ऑन वुमेन फ्रॉम वीनस, है ना। दोनों की दोनों तो अलग अलग ही हैं, ओके, बायोलॉजिकली भी वैसे भी है ना, तो अलग अलग ही हैं। तो दोनों के वैसे तो उपाय तो कॉमन ही होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ उपाय हैं जो लड़कियों के लिए अलग होते हैं, लड़कों के लिए अलग होते हैं। जैसे शादी करनी चाहिए तो शादी नहीं हो रही है तो लड़कों को मैं यूजली क्या करती हूँ, उनको कहती हूँ कि रोज वाटर डाल के नहाए, या कर्ड के साथ नहाए, उनका वीनस अच्छा हो जाएगा, फटाफट शादी होएगी। लड़कियों के लिए बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा ये हल्दी डाल के नहाओ या केसर डाल के नहाओ, उनका जुपिटर अच्छा होगा तो फटाफट शादी हो जाएगी। या केसर का तिलक लगाना शुरू करो। हाथों हाथ आपने शादी का भी उपाय बता दिया। हाँ जी। मैम थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आजकल बड़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि भैया या तो हमारा मकान नहीं बिक रहा या फिर मकान बन नहीं रहा। तो इन दोनों के आप थोड़ा उपाय बताइए कि आपने अगर किसी को दिए हो रेमेडीज कि जिनके एकदम से मकान जो है उपाय करते ही बिक गया हो, या उपाय जो अपना खुद का मकान बन गया हो। मैं इनकी कॉमन रेमेडी देती हूँ। ये सेल एंड परचेज के लिए, ये प्रॉपर्टी डीलर भी यूज कर सकते हैं, एंड जिनकी प्रॉपर्टी बेचनी है वो भी यूज कर सकते हैं, जिन्होंने खरीदनी है वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या करना है, एक विलेज सीन की फोटो लेनी है, उसको विलेज सीन की फोटो लेनी है, उसको घर के वेस्ट में लगा देना है। वेस्ट में भी W4 में वो डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए, नहीं तो वेस्ट में भी लगा दोगे काम करेगी। और उसके लिए जब हाउस खरीदना है, वैसे ये सेल परचेज के लिए भी काम करता है, आपने खरीदना है तब भी, बेचना है तब भी, विलेज सीन की फोटो लगा दी, साथ में ही विष्णु लक्ष्मी की फोटो लगा दी, पैसा तो वहीं से आएगा और ये काम करता है। ये मैंने लगवा के काफी लोगों के काम कराए हैं, बहुत लोगों के काम हुए। उसके बाद सेकंड रेमेडी है, जैसे कि जो घर आप बेचना चाहते हो उसका जो लॉक है ना वो चेंज करा दो। लॉजिक ये है कि जैसे भी कोई नया आता है और आपका घर नया लेता है तो लॉक सबसे पहले वो लॉक चेंज कराता है ना। तो आप लॉक पहले ही चेंज करा दोगे, समझो आपका घर बिक जाएगा, बहुत जल्दी बिकेगा। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। एक रेमेडी और बता रही हूँ, आपने क्या करना है, एक जिसने घर बेचना है उसने क्या किया, लिख लिया कि ये मेरा, इस नाम से मेरा घर है, ये प्रॉपर्टी मैं हनुमान जी को सेल करना चाहती हूँ, ठीक है। हनुमान जी को सेल करना चाहती हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी मंगल का ही कारक है। आपने फोल्ड किया, उस पे तिलक लगाया, अपने घर के ही हनुमान जी के लेफ्ट पैर के नीचे रख दिया या मंदिर में रख दिया, जैसे आपकी श्रद्धा है, रख दिया। और साथ में थोड़ा सा 1.25 किलो गुड़ रख दिया। जब आपका काम हो जाए वो गुड़ मंदिर में दे दो या किसी को बांट दो। ये बहुत कारगर है, इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने होते देखे हैं। बाद में मैम इस स्लिप का क्या करना है? स्लिप हटा दो, उसके बाद उसको आप बर्न भी कर सकते हो, पानी में बहा सकते हो। हाँ जी, ऐसे भी। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा, अभी आपने सीनरी का बताया, हाँ जी, तो सीनरी वाला जो उपाय है, जैसे कि जिसको खरीदना हो तो वो कहाँ पे लगाएगा फिर? घर के वेस्ट में, और बेचना होगा तब भी घर के वेस्ट में। बिल्कुल, जो प्रॉपर्टी डीलर है वो इसका यूज कर सकते हैं। ये सेल परचेज का, प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं ना, उनके घरों पे मैं लगवाती हूँ। इससे सेल भी होती है, परचेज भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। खरीद तो मैम हम कोई दूसरी प्रॉपर्टी लोगे तब भी अपने घर में लगा ले, तब भी अपने घर पे लगानी है। चाहे आप रेंट पे रह रहे हो, चाहे आप रेंट पे, आपकी प्रॉपर्टी बनेगी ना, आपने लगा लिया तो आपकी रेंट, आपकी प्रॉपर्टी बननी है। आपके सब देखो, हमारा जो वास्तु है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। हम जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑन हो जाता है। हमें पता है कि यहाँ मेरा कमरा है, यहाँ मेरा बाथरूम है, यहाँ मेरा ड्राइंग रूम है, यहाँ मेरी किचन है। हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। अब क्या है, आजकल हम वर्चुअल एंट्री खुलवाते हैं। वर्चुअल एंट्री तो वैसे नहीं खुलती, छोटा सा होल किया, वहाँ का मैटर डाला, वर्चुअल एंट्री खुल गई। लेकिन वो काम करती है, क्यों काम करती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है वहाँ पर होल है। अच्छा। और वहां से पैसा आना है। हाँ, सही बात है, ठीक है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड में काम करता है जो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु है। ओके, हाँ जी मैम। आजकल मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ कि आजकल सब मेरी नज़र में ना सबसे इम्पोर्टेंट इंसान की हेल्थ होती है। हाँ जी, शरीर, हाँ जी, सेल्फ, अपना खुद का शरीर, हेल्थ अपनी से। आप भी बिल्कुल एक्टिव, फिट रखते हो। हाँ तो आप मुझे ये बताइए, थोड़ा सा एडवाइस देना चाहेंगे और थोड़ा सा उपाय बताना चाहेंगे कि क्या करें लोग कि जिससे अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट रखे। देखो, 2-3 देखो, मैं ये बताना चाहूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हर किसी को चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन जब कोई नहीं करता, ना पैसा आता है ना कुछ आता है। बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन, सोल का ट्रांसफॉर्मेशन,
आपके स्पीकिंग स्किल का ट्रांसफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। आपने भी अपने कम्युनिकेशन को स्किल को अच्छा किया होगा तभी आप पॉडकास्ट ले रहे हैं ना, नहीं तो उसके बिना तो हम कर ही नहीं सकते। अगर आप ऐसे करते जा रहे हैं, आप बात वैसे और इम्प्रूव हो रहा है। अगर आपको बात ही नहीं करनी आएगी पॉडकास्ट तो कोई यूज ही नहीं होता। तो आपने अपने आप को आप पहला पॉडकास्ट मैंने आपका देखा और आपका लेटेस्ट देखा, बहुत चेंजेस हैं, है ना, बहुत चेंजेस हैं। देखो अकेले में पूछूंगा क्या चेंजेस नहीं, वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती है ना, और अपने स्किल को इम्प्रूव किया, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हर किसी को चाहिए। देखो बॉडी, सबसे पहले तो मेरे को लगता है, देखो ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे जुपिटर के साथ जब राहु केतु आ जाते हैं, इंसान को फूडी बना देते हैं, तो ओबेसिटी का कारक है, ठीक है। उसके लिए मैं कहती हूँ एक रागे का कड़ा आता है, अगर कोई इंसान पहन लेता है ब्लैक थ्रेड पहन के, ओबेसिटी दूर हो जाती है। ब्लैक थ्रेड पहन के, तो जैसे कड़ा हुआ उसमें थोड़ा सा ब्लैक थ्रेड बांध देना है, और वो हाथ में पहनना है। उससे क्या होता है, वेट कंट्रोल होता है और आपका धीरे धीरे स्लिम होते जाते हो। देखो बॉडी पे भी काम करना है, अपने माइंड लेवल पे भी काम करना है, अपनी सोल लेवल पे भी काम करना है। उसके बाद बॉडी को और अच्छा करने के लिए आप मंगल का सहारा ले सकते हो। आपने जिम जाना है, वॉक लेनी है, कोई भी एक्टिविटी करनी है जिससे आपका मंगल भी स्ट्रांग होगा, आप भी हेल्थी रहेंगे। बुध को अच्छा करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मरकरी को ठीक करने के लिए मंगलवार को 1.25 किलो हरी दाल, मूंग दाल भिगो देती हूँ। अच्छा। उसमें हल्की सी फिटकरी डाल देती हूँ, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो पक्षियों के गला खराब हो जाता है। बिल्कुल हल्की सी सुबह उसको लेके पक्षियों को डाल के आती हूँ। ओके। उससे आपका मरकरी बहुत अच्छा होता है। ऐसे बहुत सारे डेली करती हूँ। आप डेली भी कर सकते हो। आप ट्यूसडे को किया, वेडनेसडे को भी डाल के कर दिया। आप डेली भी कर सकते हो और वेडनेसडे भी कर सकते हो। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मरकरी ही बिजनेस है, मरकरी ही हमारा कम्युनिकेशन है। ग्रे मेटल ऑफ ब्रेन भी मरकरी है, उसी से हमारे थॉट्स आते हैं, उसी से हमारी इंटेलिजेंसी आती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जुपिटर को अच्छा करने के लिए हम हल्दी बात ले सकते हैं, जिससे हमारा जुपिटर अच्छा हो, हमारे को फैट नहीं दे, क्योंकि जुपिटर फैट का कारक है। उसके बाद चंद्रमा को अच्छे करने के लिए हमें सोचना ही अच्छा है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, सबसे खतरनाक प्लेनेट, विकास जी सब लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ चंद्रमा है। क्यों? जैसे कई बार आप उठोगे बहुत अच्छे मूड में उठते हो, कई बार आप उठते हो कितना खराब मूड होता है, कभी गुस्से में होता है, आपको खुद ही नहीं पता होता कि आज मुझे क्या हुआ है, और बड़े बड़े थॉट्स आते हैं। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आए उसको आप पॉजिटिव कर दो, है ना। क्योंकि देखो जैसे थॉट्स आएंगे वैसे आपके माइंड में आए, वैसे मन में आए, वैसे बोली में आए, वैसे इम्प्लीमेंट हो गए। वो खतरनाक हो गया ना। आपने किसी को कुछ बोल दिया, वो सारा दिन ही खराब हुआ। तो उसी से पहले ही जब थॉट आपके पास खराब आया, आपने उसको पॉजिटिव में बदल दोगे तो मून अच्छा हो गया। मून अच्छा करने के लिए आप मिल्क बात ले सकते हैं, आप चंद्रमा को जल चढ़ा सकते हैं, उससे आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। सूर्य हमारा सोल है, ठीक है ना। सूर्य से तो हमारी सोल दिखी जाती है। जब तक हमारी सोल ही अच्छी नहीं है तो जर्नी तो सोल की है ना, हमने सोल से आगे जाना है। सूर्य को अच्छा करने के लिए आप सूर्य को जल चढ़ाए। एक तेज पत्ता ले सकते हैं, तेज पत्ता, तेज यानी कि उसमें सूर्य का तेज है। आप एक कटोरी में तेज पत्ता लेके उसके ऊपर भी जल दे सकते हो। जैसे कई लोगों को सूर्य नजर नहीं आता घरों पे, आजकल कैसे घर है, ईस्ट नहीं होता, फ्लैट सिस्टम है। तो आप एक कटोरी में तेज पत्ता रखा, उसके फिर अलग से एक, जैसे आप सूर्य को जल देते हो, थोड़ा सा हल्दी डाला, गुड़ डाला, उसको तेज पत्ते को जल दे दिया। जो भी मांगना है आपने वो मांगा। उसके बाद हफ्ते के बाद वो तेज पत्ता जला के आपने प्लांट्स में डाल देना, नया तेज पत्ता रख लिया। इससे सूर्य बहुत इम्प्रूव होता है। उसके बाद आपका आ गया मंगल। वो आपका जिम से, हार्ड वर्क करने से, जमीन पे बैठ के खाने से, किचन में बैठ के खाने से बहुत अच्छा होता है। हाँ जी। अब राहु की बात करेंगे। अब क्या है कि लोग कहते हैं हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। अच्छा। लेकिन हर समय जो हमारे थॉट्स चल रहे हैं, आप जो अभी भी हम बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, वो तो मैनिफेस्ट हो रहा है ना। सही बात है ना। वाइब्रेशन तो ऊपर तक जा रही है, जो हम सोच रहे हैं मैनिफेस्ट हो रहा है। तो अपने ध्यान पे ध्यान दो। ध्यान पे ध्यान, जब अपने ध्यान पे ध्यान दोगे, सोच के ऊपर ध्यान दोगे, सोच नेगेटिव जा रही है उसी समय उसको ठीक कर दो। ध्यान पे ध्यान दोगे, आपका राहु अच्छा। हाँ, ये बहुत होता है मैम कि लोग चाहते ही मैनिफेस्टेशन करना। मैं भी खुद चाहता हूँ कि एक अच्छा मैनिफेस्टेशन करे, लेकिन फिर भी एक जो दिमाग है ना, वो नेगेटिव की तरफ भी डाइवर्ट होने लगता है, कहीं जाता है। हाँ। आप
देखो आप देख सकते हो, आपके पास बहुत, आपकी बॉडी का भी माइंड है, आपका भी माइंड है, और एक और माइंड है जो आपको देख रहा है। आप देखते हो ना, कई बार आपको लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, हाँ। लगता है ना, पता है, पता होने के बावजूद भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। नहीं, तभी कह रही हूँ ना, ध्यान पे भी ध्यान दो। अच्छा, ध्यान पे भी ध्यान दो, आप कभी गलती नहीं करोगे। और मैनिफेस्ट, जो सोच रहे हो लगातार सोच रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, कई बार हम सोच रहे होते हैं नेगेटिव, हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव की जगह हमें मजा आता है। आप सोच रहे हो हमें मजा आता है नेगेटिव सोचने में। एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, हमारे साथ ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसे डूब जाऊंगा, फिर ऐसे कर्जा हो जाएगा। वो हम देख, और उसी में ना सोच में हम इतने ज्यादा डीप चले जाते हैं कि हमें मजा आना शुरू हो जाता है। लेकिन वो मैनिफेस्ट भी तो हो रहा है। फिर लोग कहते हैं हमारे साथ गलत हो गया, हमने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं था, हमने तो ऐसा किया नहीं था। अरे आप जो कुछ भी हो अपने सोच की वजह से हो, अपने आप अपनी सोच की वजह से हो, किसी और की तो नहीं ना। आपकी बॉडी, आपका माइंड तो आपका अपना है। राइट। आपने जैसा सोचा वैसा हुआ। तो अपने सोच पे सोच रखोगे, राहु अभी कभी आपको परेशान नहीं करेगा। केतु की बात हो गई, केतु इंटेंशन है। ओके। इंटेंट अच्छा रखो। जब आपकी इंटेंशन अच्छी होगी ना, अब केतु को साधा हुआ है, ठीक है, उन्हें केतु को साधा हुआ है। अब देखो उनकी पुश्तों की पुश्तें खाती हैं, लक्ष्मी उनके पीछे पीछे, उनकी इंटेंशन अच्छी है, वो जड़ों से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने बिजली वाले को बुलाया, अच्छा, ठीक है, आपने उसे बता दिया मेरा ये ठीक होना है, और बता पैसे कितने हैं। आपने तय कर लिया उसको, ठीक है, कि इतने इतने पैसे हैं, मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा। बात हो गई, उसने सारा काम करके आ गया। आपने सोचा था 2 घंटे में 3 घंटे में काम होगा, उसने फटाफट किया, 1.5 घंटे में काम हो गया, ठीक है। आपने कहा जी तूने तो मेरे मुताबिक काम ही नहीं किया, मैं तेरे को 1000 रुपए में तय हुआ, मैं तो तेरे को 800 रुपए दूंगा। अच्छा, ठीक है, आपने अपने केतु को खराब कर लिया। आपकी इंटेंशन खराब हो गई ना। आपको केतु कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा, फिर तो आपका केतु खराब है ना, आपकी इंटेंशन खराब हो गई उसको देने की। फिर तो आपको केतु अच्छा रिजल्ट नहीं देगा ना। मैंने छोटे से एग्जांपल से बताया है। ठीक है। तो उसको तो आपको केतु को ग्रहों को साधना पड़ता है ना। मतलब हमें सारे प्लैनेट्स को अलाइन करना पड़ता है अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो। एक शनि का और अगर सही करने, हाँ जी, शनि को सही करने के लिए कर्म, ओके, कर्म अच्छे करो। देखो ये तो भगवान कृष्ण ने भी, अच्छा पहले राम होई वही जो राम रचि राखा, ठीक है, यही कहते हैं ना, जो भगवान ने लिख दिया वही होगा। और कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। कर्म मतलब हम देखो, आप कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर कहते हैं जो हो गया लिखा गया वही होगा, फिर हम एस्ट्रोलॉजी को क्यों माने। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या कर्म कर, यानी कि फ्री छोड़ दिया ना। आप उठे हो, ठीक हो, अच्छा करोगे या बुरा करोगे, राइट। अच्छा करोगे अच्छा रिजल्ट, बुरा करोगे बुरा रिजल्ट, वो तो कर्मों के ऊपर है। तो वो तो हमें दोनों करने हैं ना। तो अच्छा कर लिया, जैसे आपका चार्ट भी खराब है चलो, लेकिन आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, आपने अच्छा कर्म कर दिया, तो आपको 100% लेके चलो, आपको 100% खराब होना था, 70% खराब हो जाएगा। फिर धीरे 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 हम कर्म करेंगे तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो और सही हो सकता है। वो सही हो सकता है, बिल्कुल। तभी तो एस्ट्रोलॉजी बनी। एस्ट्रोलॉजी, अगर एस्ट्रोलॉजी में अगर लिखा हुआ ये सब कुछ है, लिखा हुआ है कि ये होना है, फिर हम एस्ट्रोलॉजी देखने का फायदा क्या। हम नहीं देखते ना, हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाएं। एस्ट्रोलॉजर हमें गाइडेंस देता है, दिस इज राइट टाइम, तुम इसको कर लो, दिस इज बैड टाइम, रुक जाओ, यही है ना। आपको छोटी छोटी रेमेडी देता है। बरसात आ रही है, आपने आज मुझे बुलाया, आप आ जाओ, ठीक है। मैंने कहा नहीं जी विकास जी बारिश हो रही है, मैं नहीं आ पाऊंगी। आपने कहा मैम छतरी ले लो, आप ओवरकोट पहन लो, लेकिन आपने आना है। राइट। मेरे को रेमेडी दे दी ना, अगर मैं उस रेमेडी का यूज करूंगी मैं आऊंगी, अगर मैं नहीं आऊंगी तो नुकसान किसका, मेरा ही नुकसान है ना, मेरा ही नुकसान है। तो छोटे छोटे उपाय हैं, वो काम करते हैं बहुत ज्यादा। शुक्र को सही करने के लिए मैम कौन सा उपाय है? वीनस को तो सबसे बेस्ट है अपने वाइफ। अच्छा। सबसे वाइफ, उसकी रिस्पेक्ट करो। जो शुक्र आपकी जिंदगी में आपकी वाइफ है, ओके, आपको उसके पांव भी छूने पड़े तो छुओ, क्योंकि पुराने जमाने में होता था कि माता के चरण छुए जाते थे। ठीक है, माता के चरण छुओ, लेकिन पूरा लग्जरी देने वाली तो आपकी वाइफ ही है। शुक्र है आपका पूरा वो, तो उसके पांव पकड़ लो अब बस आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। लेकिन खाली एक वाइफ की ही नहीं, जितनी भी आपकी जिंदगी में लेडीज आती हैं सब शुक्र है, रिस्पेक्ट देम। कौन आते हैं मैम? जितनी भी लेडीज आती हैं, जितनी भी लेडीज आ रही हैं आपकी जिंदगी में, वो सब शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, बस। शुक्र तो और कुछ नहीं मानता। और फीमेल अगर होगी तो फीमेल क्या करे मैम?
फीमेल की रिस्पेक्ट करे, फीमेल ही फीमेल की दुश्मन है। हाँ राइट, सही बात तो है। फीमेल तो मैम फीमेल जेंट्स की करके अपने शुक्र नहीं मजबूत कर सकती। घर में सारी शांति हो जाए। हाँ वो भी, उसको भी चाहिए राइट। कि देखो ये तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है। अब देखो विष्णु भगवान शैया पे लेटे हुए हैं, हाँ लक्ष्मी माता पैर दबा रही है ना, तो वो क्या सिग्निफिकेंट मिलता है कि इतने के नीचे हमारे पैर आगे शनि आ गया, पैर अच्छा। शनि के होते हैं ना, और वो दबा रहे हैं। पैसा तो देखो विष्णु भगवान आराम से लेटे हैं, पैसा तो आता है ना, पैसा आता है। लक्ष्मी माता को भी अपने पैर, पति के पैर दबाने पड़े। ओके राइट, ठीक है मैम। एंड लास्ट, मंगल को मजबूत करने के लिए मैम कौन सा? मंगल को बताया वॉक करें, एक्सरसाइज करें, किचन में बैठ के खाना खाएं। ओके, किचन में बैठ के खाना खाएं और जमीन पे बैठ के खाना खाएं। ओके, जमीन पे सोना शुरू कर दें। अच्छा। आपका मंगल बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो सबसे बेस्ट है जमीन पे सोना शुरू कर दें। उसकी मंगल स्ट्रांग हो जाएगा, प्रॉपर्टी बिक जाएगी या आ जाएगी। दो ही काम होते हैं ना, या तो सेल करनी है या परचेज करनी है। सही बात है मैम। एक ना मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, कोई बंदा इंटरव्यू देने जा रहा हो जी, जॉब लगानी है उसको, अपनी जॉब लेनी है, इंटरव्यू जाते वक्त जो है वो अपने पॉकेट में या कुछ भी अपने पास पर्स में क्या चीज़ रख ले कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, उसके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाए, वो क्या बताइए? पॉकेट में रख के देखो, पॉकेट में रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम पॉकेट में रख सकते हैं। जैसे कि लोग पहले के जमाने में इंटरव्यू देने जाते थे, गिद्दर सिंगी रख लेते थे, है ना, गिद्दर सिंगी रखते थे, वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती थी। कोई कोर्ट केस होता था तब भी गिद्दर सिंगी रख के जाते थे, कोई इंटरव्यू होता था तब भी। सबसे अच्छा है अपने पापा की फोटो उसके अंदर रख ले, मम्मी पापा की फोटो रखें। मम्मी पापा की पर्स में फोटो रखें। और जो मैंने आपको रेमेडी बताई, जो बिजनेस की मीटिंग के लिए जा रहे हैं वो इंटरव्यू में भी जाएंगे, वही काम करेंगे। तो वही दोनों में काम करेंगे। हाँ जी, ठीक है मैम। अच्छा, स्टूडेंट को कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मैम कोई आपके पास रेमेडीज हो तो बताए, कि ताकि उनके जो है एग्जाम वो अच्छे चले जाए, उसके लिए अच्छे चले। देखो जो स्टूडेंट है, सबसे पहले तो उनको अच्छा करने के लिए एक कॉर्नर आता है आपके घर के अंदर ही, वेस्ट साउथ वेस्ट, वहां पर बुक्स रख दें और कोशिश करें वहीं बैठ के पढ़ें। अच्छा, तो उससे क्या होगा, हमारे वो स्किल का कॉर्नर है, वो हमारी स्टेप, आपको क्या होगा, उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी और वो जो किताबें वहाँ पढ़ी होंगी ना, उसकी नॉलेज धीरे धीरे उसको होती जाएगी। और वो कॉर्नर बहुत अच्छा है। मैं ज़्यादातर बोलती हूँ, जितने भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कि WSW में बच्चे को बिठा दो, या टेबल लगा दो, या स्टडी टेबल लगा दो, या वहाँ बैठ के इसकी बुक्स ही रख दो वहाँ पर। उससे उसको फायदा होगा। वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है मैम। एक मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अगर फॉरेन जाना है लोगों को, हाँ जी, PR लेना है, तो PR लेने के लिए जो है वो कौन सा आपके पास उपाय है? मैं आपको बहुत ही अच्छे उपाय बता रही हूँ, और लोगों के पूरे हो जाए तो उनको बोलना कम से कम मुझे लिख दे कि मेरे पूरे हो गए। हाँ भैया, ये जरूर कमेंट में लिखा करो, इससे मोटिवेशन मिलता है। हाँ, हमें भी और हमारे गेस्ट को भी। जी, मैं बहुत अच्छा एक उपाय बता रही हूँ। टॉय शॉप से जाके ना एक एरोप्लेन ले आए। अच्छा, स्टैंड वाला, उसको टेक ऑफ की पोजीशन में रखना है 45 डिग्री के एंगल पे। उसको आप घर के नॉर्थ वेस्ट पे रख दें। और जो उसका फेस होगा, या तो खिड़की की तरफ हो या घर की बाहर की तरफ हो। बहुत लोगों को ये मैंने उपाय कराए हैं, और लोगों के, चाहे वो फॉरेन जाना चाहते हैं, चाहे वो PR लगवाना चाहते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम भी करना चाहते हैं, इससे वो होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है उनकी। अच्छा। और वीज़े लग जाते हैं। और भी 3-4 उपाय बता रही हूँ आपको। मैं वो उपाय पे आगे से बढ़ने से पहले ये जान लूं कि कोई पर्टिकुलर टॉय कि यही ले, एरोप्लेन ही, चाहे उसकी पिक्चर ही लगा लो नॉर्थ वेस्ट पे। अच्छा, अगर आप टॉय नहीं भी लेना चाहते, वैसा वाला ही स्टैंड वाला, ऊपर टेक ऑफ वाला एरोप्लेन की ऊपर को जा रहा है, आप वो फोटो भी लगा सकते हो। राइट। उसके बाद 3 3rd हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए। देखो पिछली बार मैंने बताया टाटू एक्टिवेशन से लोग अपने आप नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ कि वो कर लें। जैसे कि रोज केसर का तिलक लगाएं 43 डेज तक, ठीक है, वो होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मंदिर में जाके गोटे वाला झंडा लगा दें। गुरुद्वारे में आप मानते हो तो वह निशान साहब की सेवा करते हैं। और जब अपने झंडा लगवाना है, चाहे वो निशान साहब की सेवा करें, चाहे वो मंदिर में झंडा लगाएं, ऊपर दूर तक देखना है। अच्छा, ऊपर तक देखना है। उसके बाद थोड़ी सी मिठाई या हलवा गरीबों को बांट देना है। ओके, ठीक है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब ये हो गया 9th हाउस का। 3rd हाउस का हो गया तिलक। अब 12th हाउस के लिए बता रही हूँ, चने की दाल होती है, उसको भिगो दें
उसको फिर अगले दिन पक्षियों को डाल दें। इससे उनका 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, पक्षी उसको खाएंगे तो बहुत जल्दी वीज़ा लग जाता है, बहुत जल्दी बाहर चले जाते हैं। वाह जी, बहुत बढ़िया मैम, आपने उपाय बताए। मैम थोड़ा सा इसको ख़त्म करने से पहले, रैप अप करने से पहले, थोड़ा सा एक लास्ट में जानना चाहूँगा मैम कि अगर मैं एक बार जानना चाहूँ कि कोई ऐसा उपाय हो जो कि मतलब फॉर एग्जांपल लोग बाहर जाते हैं, आजकल जो घटनाएं बहुत घट रही है, प्लेन वगैरह की ये सब चीज़ें, दुर्घटनाएं घटती है, तो इंसान की जो है वो जो जर्नी है जो बाहर जाने की है वो अच्छी हो, मन को सुकून मिले, शांति से जाए, तो उसके लिए कुछ आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे उपाय? हाँ, बहुत अच्छा जिससे क्वेश्चन। दुर्घटना भी ना हो और मन से शांति भी मिले। मन से शांति, वो तो देखो आप चार्ट अपना देख के ही जाओगे कि आप ना चार्ट वगैरह देख लिया, बट ऐसा बहुत कम होता है कि जैसे कि हुआ प्लेन क्रैश हुआ, ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम होता है। लेकिन मैम एक जो होता है ना वो ऐसा एग्जांपल सेट कर देता है कि लोग घबरा जाते हैं कि यार अब प्लेन में सफर करे भी ना करे। हाँ, बस वो पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव तो आपको रहना ही पड़ेगा, पॉजिटिव रहें, पूजा करके जाएं। वही मैंने गुड़ की रेमेडी दी है, थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। पहले ज़माने में याद है कि हम जब जाते होते थे प्लेन पे किसी जर्नी में, मदर लोग दही चीनी लेके आती थी, वो दही चीनी चम्मच खा लिया, पानी पी लिया, पानी को देख लिया, भरा हुआ गिलास देख लिया, तो हमारी जर्नी सक्सेसफुल रहती थी। ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, बाकी तो वही जो राम रची रखा। तो सावन का महीना चल रहा है कि तो सावन के महीने का कोई अच्छा सा उपाय बताओ कि धन धान्य और साथ में घर में सुख शांति बनी रहे, उसका कोई उपाय बताओ। मैं बहुत ही चमत्कारी उपाय बता रही हूँ, ठीक है। आप भगवान शंकर को जो भी देते हो आपके पास वापस आता है ना, ये तो पता है आपको। तो हमने क्या करना है, आपने सिक्के इकट्ठे करने हैं काफ़ी सारे, आपने 10 के 5 के कुछ भी हो, आपने सिक्के इकट्ठे कर लिए, उसको दूध से धो दिया, ठीक है। आपने मंडे के मंडे करना है, जितने भी सावन में मंडे आएंगे। अभी मेरे को लगता है 2 मंडे 1 मंडे निकल चुका है। आपने उसको धोया, दूध से, कच्चे दूध से धो दिया, उसको सुखा लिया, फिर अपने शिव मंदिर गए। आपने क्या करना है, गुलाब जल लिया, गुलाब जल में थोड़ा सा केसर डाल दिया, ठीक है, उसको हिला के उसी का अर्क, उसी को जल चढ़ाया, गुलाब जल चढ़ा दिया, अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि केसर बहुत प्रिय होता है, बहुत अच्छा होता है शिवलिंग पे चढ़ाना, कि आपने गुलाब जल में केसर डाल के चढ़ाया, अपने गुरु भी अच्छा हो गया, आपका शुक्र भी अच्छा हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, और भी जो रिचुअल करने हैं, आपका जो भी मन है कर लो। अच्छा। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, एक बाउल में आपने पैसे लेके गए, आपने 3 तरफ ऐसे उठाया, ओम नमः शिवाय ऐसे कर दिया, फिर दूसरा उठाया, ओम नमः शिवाय, तीसरा उठाया, पैसे डाल दिए, ओम नमः शिवाय कर दिया। उसके बाद जितने भी सोमवार करोगे, उसके बाद आप मुझे बताना आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिला। क्या बात है, बहुत सोमवार में मैम ये हो जाएगा? अब देखो कितने सोमवार आते हैं। अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद भी अगर आप करना चाहो तो शिवरात्रि को जैसे अच्छा। आती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप जितने भी अभी सोमवार रह गए, आप ये उपाय करिए। अगर रोज करना चाहें आप रोज भी कर सकते हैं। अगर रोज भी करेंगे तो महादेव को जो दे रहे हैं, और महादेव को पता है किसको क्या देना, वो अपने आप देंगे। सही बात है, बहुत अच्छा मैम, आपने सावन का उपाय बताया मैम। एक मैं बस चलते चलते थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जो शेयर बाजार मार्केट है, शेयर में लोग जो है बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं और चाहते हैं कि यार वो बस हमारे शेयर में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो दिन दुगनी रात चौगनी उसमें तरक्की हो जाए, शेयर का रेट बढ़ जाए, उसके लिए मैम कुछ उपाय बताएं। देखो शेयर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो शेयर में आप देखो ना, कितने लोग जब शेयर डाउन होता है, पैसे लगे होते हैं, कितने सुना है, कितने सुसाइड भी कर लेते हैं, और नुकसान भी हो जाता है और फायदा भी हो जाता है। ये तो एक तरीके से जुआ ही है ना, एक तरीके से जुआ है ये शेयर का। लेकिन मैं आपको 2-3 उपाय बताती हूँ। देखो, जब तक आपका मंगल अच्छा ना हो, मरकरी अच्छा ना हो, राहु अच्छा ना हो, आपको शेयर बिजनेस का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ शेयर का काम करने के लिए। आपने क्या करना है, घर के नॉर्थ में खसखस होती है, एक कटोरी में या एक शीशी ले लेना, उसमें खसखस, वो क्या है? खसखस होती है ना, उसमें से निकलती है। अच्छा। खसखस एक पाउडर मिल जाता है आपको, खसखस मिलती है, उसको आपने एक शीशी में डाला, उसमें चांदी की मछली डाली, उसको घर के नॉर्थ वेस्ट में, वैसे N5 में रखते हैं, आप घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, ठीक है। जो शेयर बिजनेस का काम करते हैं उनको फायदा होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या आपने करना है, घर के वेस्ट में आपने सेंसेक्स से ऐसी पहले फोटो निकालनी है। ये देखिए ऐसी वाली फोटो, ओके, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये
ऊपर को जा रहा है, राइट, ठीक है, ये ऊपर को जा रहा है, रिक्लाइन कर रहा है, इसको घर के W4 पे और घर के सीधा सीधा, आपको W4 नहीं समझ आ रहा, घर के वेस्ट में लगा दो। तो उन लोगों को बहुत अच्छे मैंने करवाया है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप ये अच्छा ठीक है, कब तक लगा के रखना है मैम? आप शेयर बिजनेस का जब तक काम करोगे। अच्छा, लगाए रखे इसे, लगाए रखे। लेकिन देखो, जो लालच करता है, मेरे को लगता है उसको शेयर बिजनेस का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करेगा वो फंसेगा। जो स्टेबल माइंड का है, तभी बोला ना मंगल, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि खरीद लिए, रख दिए काफी टाइम तक, लॉन्ग टर्म के लिए बता रही हूँ मैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मरकरी अच्छा होना चाहिए, जिसमें कैलकुलेशन होनी चाहिए कि इस कंपनी का लेना है शेयर, इस कंपनी का लेना है, दूरदर्शिता होनी चाहिए। और सडन मनी का कारक है राहु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये स्टोन या ब्रेसलेट कोई पहने कि जिससे ये स्ट्रांग रहे इनका? देखो, स्टोन तो ठीक है, काम करते हैं। राहु का आप स्टोन पहन सकते हो, लेकिन वो देख के कि आपके चार्ट को क्या चाहता है। पन्ना पहन सकते हो आप, पन्ना तो मेरे को लगता है काफी लोग पहन सकते हैं। आप पन्ना पहन सकते हो, आप मंगल का स्टोन तो देख के पहनाना पड़ेगा, पन्ना पहन सकते हो। और एक राहु का अच्छा एक स्टोन आता है जिसको हर कोई पहन सकता है, उसको शायद उसको कहते हैं मचमनी, आप वो पहन सकते हो, उससे बहुत अच्छे डिजायरेबल रिजल्ट मिलते हैं। मैं ये प्रोडक्ट जो है टैग कर दूंगा, आप अगर लेना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं इस प्रोडक्ट्स। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया मैम उपाय बताए। लेकिन मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, खास तौर से शेयर मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट अपनी सोच से करिए। ये नहीं कि उपाय जो बताए आंख बंद करके आपने सीधा लगा दिया पैसा, ये मत कर देना। मैंने हाँ, पहले ही बताया, ये मैम ने वैसे अलर्ट कर दिया। मैं भी आपको एक बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ इस चीज को, तो थोड़ा करिए और उस थोड़े को फिर साथ में उपाय जोड़ते हुए करिए, लॉन्ग टर्म तक के लिए। हाँ जी, तो ये समझ के करिए इस चीजों को जी। बहुत अच्छा बताया मैम आपने सारा। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहता हूँ मैम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड। सबसे पहले मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पैसा किस दिन के उपाय से आता है आपके हिसाब से? संडे, मंडे, कौन सी, किस दिन? फ्राइडे, शुक्रवार, माता का माशा, लक्ष्मी माता का दिन। ओके। सेकंड, हाथ में घड़ी किस हाथ में पहनना लकी होता है पैसे के लिए? आप जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए बताइए। देखो, जेंट्स जो वर्किंग है, चाहे जेंट्स है जो लेडी है, उनको राइट हैंड में पहनना चाहिए। अच्छा। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर वर्किंग है तो राइट हैंड में, तो लेफ्ट में पहन रखा राइट हैंड में राइट हैंड में पहनना चाहिए। हाँ, ठीक है मैम। नेक्स्ट, और मैम अगर इससे आगे बढ़ने से पहले अगर वर्किंग ना हो तो कहीं भी पहन ले, तो कहीं भी। राइट। नेक्स्ट, कौन से कलर का पेन एग्जाम के लिए बेस्ट होता है? देखो, एग्जाम में तो आपके पास चॉइस ही नहीं होती ना, अब तो ब्लू कलर का ही पेन यूज करोगे। वैसे तो ग्रीन कहते हैं, बहुत अच्छा पेन होता है, लेकिन ग्रीन कलर तो अलाउड ही नहीं है ना। तो लेकिन अगर 2-3 अगर ऑप्शन में हो तो फिर हम ग्रीन ही। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा ब्रेसलेट पहनने के बाद किसी ने जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट किया? कोई है ऐसा ब्रेसलेट आपकी नजर में? आप देखो, व्यापार का कारक है मरकरी, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो कुछ अपने लक है, ये तो किसी को पहनाया वो लक राइज कर गया ऐसा। लेकिन बिजनेस के लिए मतलब कौन सा फिर सही रहेगा अगर किसी को करना है बिजनेस? तो बिजनेस करना है, हाँ, वो तो चार्ट देख के पता लगता है ना कि उसको हर किसी के लिए इंडिविजुअल, ऐसे हर किसी के लिए इंडिविजुअल ब्रेसलेट एक जैसा सबको नहीं पहना सकते हम। किसी के लिए मांसवादी, किसी के लिए वादी। राइट। एंड लास्ट, कौन सा प्लैनेट का उपाय से पार्टनर चीटिंग बंद कर देते हैं? तो देखो, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं हो सकता कि कौन सा उपाय बताऊं और चीटिंग बंद कर दे, की जो है वो चीटिंग बंद हो जाए। देखो, चीटिंग इंसान वो करता है जब वीनस के साथ मंगल आ जाता है, वीनस के साथ राहु आ जाता है, वीनस के साथ प्लूटो आ जाता है। ऐसे लोग चीटिंग करते ही करते हैं, करते ही करते हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप मना करोगे वो आउट ऑफ द वे जाके चीटिंग करेंगे और वहां पर फिर लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। यानी कि ये ऐसे लोग करेंगे ही करेंगे, कोई उपाय नहीं है। देखो, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कि हाँ, उसके कॉम्बिनेशन में हमें उसके शुक्र को अच्छा करना पड़ेगा,
ठीक है ना, हमें उसके शुक्र को अच्छा करना पड़ेगा, लड़कियों के जुपिटर को अच्छा करने पर, लड़कियों में भी शुक्र ही काम करता है। Okay. अगर शुक्र के साथ मंगल है, शुक्र के साथ वो भी चीट करेंगी ही करेंगी। अच्छा। और जेंट्स की कुंडली में मंगल वीनस के साथ मंगल है, या वीनस के साथ आपका राहु आ गया, या Okay. प्लूटो आ गया। वीनस के साथ जब प्लूटो आ जाता है ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। आप जो देखते हो ना रेप केसेस हो रहे हैं, वो मंगल और प्लूटो और राहु के कॉम्बिनेशन से होते हैं। प्लूटो मतलब 100 टाइम मंगल। ओके, ठीक है मैम, बहुत अच्छे मैम, आपने सारे रैपिड फायर के आंसर्स दिए। और आप लोग भी चाहते हैं कि रैपिड फायर आपको पसंद आ रहे हैं और हम रैपिड फायर के क्वेश्चंस और बढ़ा दें, तो प्लीज़ कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मैम एक व्यूअर का क्वेश्चन है, चलते चलते हम व्यूअर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए व्यूअर के क्वेश्चन पे आते हैं। मैम एक है ये, जिनका नाम है मेघा राम और MP8IR करके है किसी की आईडी। उन्होंने पूछा है, सर जी, मतलब मेरे से पूछे, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, किसी को जन्म तारीख याद नहीं है तो जन्म कुंडली कैसे बनाते हैं? देखो उसमें हम क्या करते हैं, होरारी चार्ट बनाते हैं। ओके। होरारी चार्ट बन जाता है। जैसे किसी जो मेरे पास कई बार लोग आए हैं, उनको जन्म तारीख ही नहीं पता, टाइम ही नहीं पता, तो मैं क्या करती हूँ, उस समय की उनसे नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, 1 से लेकर 249 तक का, उसमें से कोई भी नंबर आंखें बंद करके आप बता दो, फिर उसी टाइम उस पर उनकी जन्म कुंडली बन जाती है। उसी कुंडली को हम होरारी चार्ट कहते हैं। बहुत काम करती है वो, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। घर से बैठे हुए खुद नहीं बना सकते? हाँ, खुद भी बना सकते हैं, बट हाँ बना सकते हैं। वो अपना एक एस्ट्रो स्टेज में जाएं, अपना उस समय क्वेश्चन करें, अपने आप को मन में के अंदर क्वेश्चन करें, उस समय का टाइम भर दें, सिटी भर दें, और उसी दिन का सब कुछ आ जाएगा। ये प्रश्न कुंडली हो गया मैम? ये प्रश्न कुंडली भी है। हमने नंबर लिए तो होरारी चार्ट बन जाता है, फिर हमने नंबर भी डालने हैं उसके बीच में। अच्छा। इसको होरारी चार्ट बहुत अच्छे से काम करता है। उसकी वो कुंडली बन गई, उसी को हर समय देख सकते हैं फिर वो। और एग्जैक्ट होरारी चार्ट आपको उसी समय बता देगा आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या आप क्या करने के लिए आए हो, किस चीज के लिए आएगा, वो भी होरारी चार्ट में क्लियर हो जाता है। बहुत काम करता है, लेकिन उसको ना ऐसे नहीं कि हर समय यूज किया, नहीं, वो एक प्रभु की देन है, उसको अच्छा ही यूज करना चाहिए। मजबूरी में यूज करो, अगर आपके पास मजबूरी है, आपके पास नहीं है डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो आप यूज करो, ऐसे हर समय यूज नहीं करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने एक से एक उपाय बताए, और ये जो व्यूअर का क्वेश्चन था बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। और आप भी क्वेश्चन रिप्लाई करते रहिए, कमेंट करते रहिए, आपको आपका क्वेश्चन जरूर पिक कर लिया जाएगा अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन होगा, अच्छा होगा तो। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छा आपने आज सारे उपाय बताए। और आप लोग भी चाहते हैं मैम फिर दोबारा आए और किसी और चीज़ पे बताए, कोई और पॉडकास्ट भी करे, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।